साहब, अंदरूनी कहानी JUI की मरकज़ी मजलिस अमूमी के इजलास की मौलाना साहब तैयार हो चुके हैं तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद के लिए? देखें, मौलाना ने तहरीक इंसाफ को ये कहा था कि वो जो भी फैसला होगा इस इजलास के बाद बताएंगे। ये इजलास बुनियादी तौर पे उन्होंने बुलाया तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद को तय करने के लिए था। और अगर आप कहें कि तहरीक इंसाफ आज तक इस इजलास का ही इंतज़ार कर रही थी जी। कि मौलाना कोई फ़ैसला कर लें, और मौलाना ने कहा था कि मैं अपनी मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास बुलाऊंगा, उसमें सबकी राय लूँगा, उसमें तय करेंगे कि आपके साथ अलायंस बनाना है, ग्रैंड अलायंस में जाना है, एहतजाज करना है, क्या करना है, क्या शर्तें हमारी होंगी, क्या शर्तें उनकी होंगी। अब ये इजलास 2 दिन रहा, PTI को इसके फैसले का इंतजार है, क्योंकि इसके बाद तो मौलाना के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा ना कि कहने का कि अब मैंने क्या डिसाइड करना है, फैसला बताना होगा। अच्छा, अब मैंने कुछ चेक किया है कि इस इजलास में क्या देखना, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा पूरी मुल्क से JUI की क़यादत लाहौर में है और इस इजलास में शरीक है, और इस इजलास में पूरे मुल्क से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, गफूर सब आए हुए हैं, और यहाँ पूरी जमात JUI की क़यादत मौजूद है। अब इन्होंने मिलकर क्या फैसला किया है? अच्छा, इसमें 2-3 इन्होंने बातें तय की हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जितने लोग हमारे पास आते हैं ना, सब मुख्तलिफ बातें करते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, there is no doubt about it। तो हमें नहीं पता कि अडियाला में बैठा कैदी नंबर 804 क्या सोच रहा है और उसकी क्या राय है, वो इत्तेहाद चाहता है, नहीं चाहता, किन शर्तों पे चाहता है। हम कुछ तय कर लें इनके साथ, कल को अडियाला का कैदी कह दे मैंने तो नहीं ये बात कही थी, तो चले जाएं अडियाला। मेरी तो मर्जी के बगैर हुआ। तो लिहाजा उसमें वो कहते हैं कि दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि बानी PTI इमरान खान खुद खत लिखें मौलाना फजलुर रहमान को। इसकी एक मिसाल वो कहते हैं कि नवाज शरीफ ने भी खत लिखा था मौलाना फजलुर रहमान को जेल से। तो मौलाना को इमरान खान खत लिखें और उसमें कहें कि वो ग्रैंड अलायंस बनाना चाहते हैं और मौलाना को उसमें शिरकत की दावत दें, और कहें कि आप और ख्वाहिश का इज़हार करें कि वो तहरीक इंसाफ और JUI को इकट्ठे करना चाहिए, और उसमें इमरान खान सब कुछ लिख दें, और जेल से ख़त लिखने की तो इजाज़त है, कैदी जेलों से ख़त लिखते हैं। या दूसरी ऑप्शन एक तो ये कि ख़त लिखते हैं, दूसरा भी उन्होंने ये कहा है कि अगर खान साहब इस ख्वाहिश का इजहार करें कि मुझे आके मिल लिया जाए, पर इसका भी दावतनामा खान साहब की तरफ से आना चाहिए, तो फिर JUI का एक वफद उनको मिलने चला जाएगा। ठीक है, आला सतही, और वो उनसे जाके बात कर लेगा। लेकिन फिर ज़्यादा बेहतर ऑप्शन JUI के नज़दीक यही है कि इमरान खान ख़त लिखकर वाजे करें कि इत्तेहाद के खदोखाल क्या होंगे और क्या वो मौलाना के साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक JUI का ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से खामोश हैं। उन्होंने उनके ख़िलाफ़ भी कोई बात नहीं की और हक़ में भी कोई बात नहीं की। 26वीं आईनी तरमीम से ऑनवर्ड नहीं, उससे पहले भी जब से JUI और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक अच्छा गुडी सिचुएशन चल रही है, मुलाकातें चल रही हैं, बातचीत चल रही है, तब से इमरान खान खामोश हैं मौलाना फजलुर रहमान पर। उनके ट्वीट्स भी आते रहे हैं, उनकी चीज़ें भी आई हैं, लेकिन कभी उन्होंने मौलाना के हक़ में कोई बात नहीं की। हाँ, खिलाफ भी नहीं की। लेकिन ये एक हिकमत अमली है कि कल को इमरान खान साहब हर चीज़ को डिसोन भी कर सकते हैं, जो उनकी आदत है। अगर हम JUI किसी हद तक आगे चली जाए और बाद में खान साहब उसको डिसोन करते हैं, तो JUI का मौक़िफ़ है कि हम क्या करेंगे। मतलब फ़र्ज कर लें, उनका मतलब है आप वो तो 1 मिनट में पार्टी से बंदे निकाल देते हैं। इसको और आसान हम असद कैसर से मैं आसान लफ्ज़ों में पूछ लेती हूँ, क्या शर्तें हैं मौलाना की? नहीं, पहली शर्त तो ये है कि खान साहब की तरफ से खुद आनी चाहिए बात। नहीं, किस चीज पे ओके करेंगे? डील जो डन होनी है, कुछ लेन देन की भी बात है ना, जो भी खान साहब डील करना में आने के बाद जो भी खान साहब JUI के साथ डील करना चाहते हैं वो खान साहब खुद कहें। ठीक, असद कैसर पे यकीन नहीं, सलमान अकरम राजा पे यकीन नहीं, कोई निकल जाए वो कहते हैं अब असद कैसर आउट है, लंदन चला गया, हम क्या करें। पहले कहा था सारा कुछ असद कैसर तय करेगा, अब असद कैसर है ही नहीं। फिर कहा सलमान अकरम राजा तय करेगा, फिर सलमान अकरम राजा नहीं है। तो वो कहते हैं कि इस तरह हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो पहली बात तो ये है कि बानी PTI खुद जो है वो कोई बात अपना ख़त लिखें,
फिर उसके बाद यहाँ कहें कि मुझे JUI वाले आके मिलें तो फिर उनको मिला जाएगा। एक तो ये है। दूसरा, JUI के अंदर KP के हवाले से बहुत अनरेस्ट है, रिजर्वेशंस है। वो कहते हैं कि हमें ये कहा जा रहा है कि PTI ये कह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मुहिम चलानी है और सारा जो एहतजाज है वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होगा, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी होगा और एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी होगा, और जो तहरीक होगी वो भी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होगी और हुकूमत के ख़िलाफ़ होगी। लेकिन जो PTI की KP हुकूमत है वो तो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी हुई है। उनका चीफ मिनिस्टर और उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो सारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, ताउन में हैं। आप देखें जो एस्टेब्लिशमेंट ने माइंड एंड मिनरल्स बिल बनाया वो गवर्नमेंट ने फ़ौरन ओके करके पेश कर दिया। मंजूर तो आगे असेंबली से रुका ना, गवर्नमेंट ने तो नहीं रुका। तो वो ये JUI का ये मौक़िफ़ है कि जो KP की PTI की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात हैं उस पर PTI की क्या वजाहत है? क्या वो ताल्लुकात वहाँ ताउन जारी रहेगा और मरकज़ में लड़ाई जारी रहेगी? क्या ये दो तरह की हिकमत अमली होगी कि KP में एस्टेब्लिशमेंट और PTI इकट्ठे चलेंगे और मरकज़ में एस्टेब्लिशमेंट और PTI और एक ग्रैंड अलायंस की लड़ाई होगी? लिहाजा PTI इस पॉलिसी को वाजे करे कि उनकी KP के हवाले से क्या पॉलिसी है। JUI के इजलास में KP के हवाले से बहुत तकारीर हुई हैं।